ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रहीम, ये तोहफा हम खास आपके लिए लाए हैं। इसके अंदर कंधार का सबसे बेहतरीन खिलौना है आपके लिए। लीजिए। बहुत अच्छा है चाचा जान, शुक्रिया। बड़े ही प्यारे और खुश मिजाज है रहीम। आपसे मिलकर तो सभी खुश हो जाते हैं। इतने अरसे तक कहाँ थे आप? आपको हम सबकी याद नहीं आई क्या? याद तो बहुत आती थी भाभी जान, मगर इस बार हम किसी खास मकसद से यहाँ आए हैं। कैसा मकसद? दरअसल हमने अबू माली को किसी से बात करते हुए सुना था कि यहाँ आगरा में कोई मुगल सल्तनत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। इस काम को इतनी होशियारी से अंजाम देना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। इस बार मुगल सल्तनत में उनके खिलाफ उन्हीं के महल में इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। और ये खबर मिलते ही हमने फौरन यहाँ आने का पैगाम भिजवाया और यहाँ कूच कर गए। साजिश अबू माली कर रहा है, ये तो हमारी समझ में आया, मगर कैसी साजिश और कौन हो सकता है महल में? इस बारे में तो हमें भी कुछ भी खबर नहीं। बस लगा कि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए भाईजान को हम खुद आगाह करने यहाँ आ गए। तो फिर देर किस बात की? हमें अभी चलना चाहिए शहंशाह के पास। इस वक्त नहीं भाभी जान। हम नहीं जानते कि गद्दार कौन है, लेकिन वक्त से पहले की कोशिश साजिश करने वाले को आगाह कर सकती है। आप भी ये बात अपने आप तक ही रखिएगा। अब हम आ गए हैं और ढूंढ ही निकालेंगे कि कौन है वो जो मुगल सल्तनत के खिलाफ साजिश रचने की जुर्रत कर रहा है। आए नहीं हम तक। हमें पता था तुम जरूर आओगी। समझदार जो हो, इसे साथ में लाने की क्या जरूरत थी? वो हमें डर लग रहा था ना, इसीलिए। जाकिरा बाहर ही रहेगी। हमारे होते हुए किस बात का डर? खैर आओ। ये सब हमारे साथ क्यों कर रहे हैं आप? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ईमान बिगाड़ जाए बेनजीर, ईमान बिगाड़ दिया, दिल और दिमाग खराब कर दिया। बड़ी मुश्किल से ये रात आई है हमारी जिंदगी में, इसके एक पल को भी हम खराब नहीं होने देंगे। अब यहाँ तक आई गई हो, शर्माना किस बात का? यहाँ पर कोई आ गया तो? हमें किसी ने देख लिया तो? शहंशाह तो हमें... उसकी फिक्र तुम ना करो, हमने सारी तैयारियां कर ली है। बादशाह तक ये बात ना जाए, इसकी फिक्र हमें तुमसे ज्यादा है। आओ बेनजीर, हमारी आगोश में आओ। अब इतने तेवर भी ना दिखाओ, बांधी ही तो हो। आम बात है तुम्हारे लिए। मासूम लड़की जैसे नाटक मत करो। हम काबुल में अबुल माली के खास थे और यहाँ शहंशाह के हैं, इसीलिए हमने... वक्त बर्बाद मत करो हमारा, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। एक काम करो, तुम यहाँ बैठ के नाटक करो और हम पैगाम लेके बादशाह तक जाते हैं। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। हम तो आ ही गए आपके पास। तो ठीक से करीब आओ बेनजीर। आप तो गुस्सा हो गए। थोड़ी अदा दिखाना हमारा हक है ना। लीजिए, जाम नोश फरमाइए। करीब आओ बेनजीर, करीब। थोड़ा वक्त तो दीजिए तैयार होने का।
हम अब आ ही गए हैं तो आप ही के हैं। बहुत हो गया। रुकिए ना, खुद ही पास बुलाते हो और खुद ही दूर जाते हो। तुम्हें नहीं पता बेनज़ीर तुम क्या चीज हो। कोई मौत के बदले भी तुम्हें ही चाहेगा। ये चेहरा, ये लफ्ज ख्वाबों में आके हमें परेशान किया करते थे, नींद हराम किया करते थे। अब ये सामने है, तब जाने हमारा क्या होगा। आओ बेनज़ीर। उम्मीद है इस हुजूर ने इस कनीज के साथ बिताए पल का मजा तो जरूर उठाया होगा। बात करने की कोशिश बेकार है। तुम्हारा गला बंद हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी। जिससे हमें पाने के अरमान सजाए थे वो दिल तड़पना बंद हो जाएगा। सच कहा तुमने, हमारे साथ की कीमत मौत होती है और हमारा जिस्म जहर का दरिया है। जिसने डूबने की कोशिश की वो खत्म हो जाता है तुम्हारी तरह। काम हो गया बेनज़ीर, हमें कोई देख ले, यहाँ से चलो। हमारे साथ सोना चाहता था ये। चलो रात बिता हमारे साथ, बिता रात। कोई देख लेगा हमें। जोधा, देखो तो कितनी अस्वस्थ है और इतनी काय भी हो रही है। तब भी इतनी रात्रि को इधर से उधर घूमने से मन नहीं भरता इसका। लो पानी। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। चलो 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 बेनज़ीर, कोई देख लेगा हमें। मोती, हमारे साथ आओ तो। अब उठना मत यहाँ से, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हर बार जहर उगलने के बाद ऐसा ही होता है। जहर उगलना आसान बात नहीं है बेनज़ीर। ज़ाकिरा, हमें हमारी खुराक की जरूरत है। सुना नहीं, हमें हमारी खुराक चाहिए। तुम्हारे पास है ना हमारी खुराक? हाँ है, हम अभी लाते हैं। यहाँ से हिलना मत। तनिक भी मन नहीं था हमारा उस बेनज़ीर के लिए औषधि बनाने का, परंतु क्या करें, राजवंशी संस्कार के कारण विवश है। एक रोगी के लिए औषधि बनाना नैतिकता का काम होता है ना। यही तो बड़कपन है आपका। लाइए, मैं उसे औषधि दिया। नहीं नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी। पिछली बार आदम खान ने जो किया उसे भूले नहीं है हम अभी तक। परंतु आदम खान तो कारागार में है। हाँ, तब भी इतनी रात्रि को तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। औषधि हम देकर आ जाएंगे। आप अकेले ही जाएंगी? हम भी आपके साथ चलेंगे। हम शहंशाह की बेगम हैं। किसी में इतना साहस नहीं कि कोई हमारी तरफ दृष्टि भी उठाकर देख सके। भी हम आपके साथ ही चलेंगे बस। अच्छा ठीक है, चलो।
देर लगा दी। तुम्हें अच्छी तरह पता है हमारी इस हालत में हमें दवा की सख्त जरूरत है। बेनजीर, जोधा बेगम, आप यहाँ इस वक्त? शहंशाह इस वक्त यहाँ नहीं है। हम शहंशाह के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। आपको जो बाहर करते देखा उस कारण से आए हैं। हमने ऐसा क्या किया? आप अस्वस्थ हैं, आपको काई हो रही है, फिर भी इतनी ठंड में बाहर घूमना क्यों? हम आपके लिए औषधि लेकर आए हैं, इसे पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। एक कनिष्ठ पर बेगम की इतनी मेहरबानी क्यों? बात बेगम और दासी की नहीं है, बात मनुष्यता की है। लीजिए। शुक्रिया जोधा बेगम, हमारे पास दवा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हमने अपना कर्तव्य निभाया। चलो मोती। कहाँ है वो सांप? वो हाथ में पीछे छुपा रखा था, लेकिन वो जोधा बेगम आई तो हाथ से छूट गया। वो बाहर ही होगा। एक काम ठीक से नहीं कर सकती। हरम में तो सब कह रहे थे कि बेनजीर में बिल्कुल घमंड नहीं है, और यहाँ देखो इतने भी संस्कार नहीं है कि बेगम खुद दवा बना कर लाई। कम से कम मान ही रख ले। रहने दो ना मोती, हमने अपना धर्म निभाया, और क्या। जोधा बेगम, भागे, जोधा बेगम, भागे, कोई है कि नहीं? आपने हमारी जान बचाई। एक बांदी के लिए आप दवा बनाकर ला सकते थे, तो फिर बांदी का भी फर्ज बनता है आपके लिए। बहुत रात हो गई है, आप जाइए। जी धन्यवाद। वो क्या है? होशियार, शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद,
तशरीफ ला रहे हैं। क्या हुआ इसे? बदन का रंग बता रहा है कि सांप के जहर की वजह से इसकी मौत हुई है। अगर महल के अंदर सांप आया कहाँ से? यही तो हैरानी की बात है हुजूर। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है और वक्त वक्त पर महल और बागीचे की पुख्ता जांच होती है ताकि कोई खतरनाक सांप वहां न आने पाए। ऐसे निशानात पहले नहीं मिले हैं। हकीम साहब, क्या आपको वाकई यकीन है कि मकसूद खान की मौत सांप के जहर से हुई है? बेशक हुजूर। अदका साहब, सिपाही और मुलाजिमों को हुक्म दिया जाए कि वो अच्छी तरह से महल और बागीचे की जांच करें। आइंदा ऐसा हादसा दोबारा ना हो। देखा, बात शहंशाह तक पहुंच गई है। अब हमें और होशियार रहना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब यही समझेंगे कि इसे सांप ने काटा है। किसी को ख्वाब भी नहीं आएगा कि इसमें हमारा हाथ है। और ये बात कभी साबित नहीं होगी कि जहर सिर्फ सांप के नहीं, हमारे लहू में भी दौड़ रहा है। एक बात है भाईजान, अगर इनकी मौत सांप के काटने से हुई है तो फिर इनके जिस्म पर उसके निशान क्यों नहीं है? निशान है हुजूर, उनके चेहरे पे होठों के पास। मकसूद खान हमारा बहुत ही वफादार मुलाजिम था। उसकी मौत उसके काम पर हुई थी, तो उसे बड़ी इज्जत के साथ दफनाया जाए और उसके घर वालों को मुआवजा भी दिया जाए। बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से सांप ने डसा है भाईजान। और अगर शाही महल में ऐसे हादसे हों तो होशियार रहना पड़ता है भाईजान। मतलब सांप सांप होता है भाईजान। मकसूद खान की बजाय किसी और को भी डस सकता था, और उस पर अबुल मालिक की ओर से भी आपको खतरा है। छोटे भाई जो जंग छोड़ के भाग गया हो, उससे डर किस बात का? जो सामने से नहीं लड़ पाते वो बुज़दिल अक्सर पीछे से ही वार करते हैं। और हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही था कि हम आपको आगाह कर सकें। हमने अबू मालिक को खुद आपके खिलाफ साजिश की बात करते हुए सुना था। और तुम ये बताओ कि वो ये बात कैसे कर रहा था? वो तो हम नहीं देख पाए, मगर इतना समझ गए भाईजान कि आपकी जान को खतरा है। जब हमारा छोटा भाई आ गया है तो मैं डर किस बात का? हम तुम्हारे इस मशवरे का ख्याल रखेंगे, चौकन्ने रहेंगे। आदाब। कहीं मकसूद खान का मरना अबुल मालिक की ही साजिश का एक हिस्सा तो नहीं? अरे मोती, आज तो एक भी कबूतर नजर नहीं आ रहा है। कहाँ चले गए? रोज तो यहीं रहते हैं। अब हमें क्या पता, हम तो आपके साथ रहते हैं, कबूतर के साथ थोड़ी। आदाब भाभीजान। अरे देवर जी, आप प्रणाम। लगता है कि आप कुछ ढूंढ रही हैं। हाँ, हमारा कोई प्रिय था जो आज हमें मिल ही नहीं रहा है। हम आपके देवर हैं भाभीजान, आप हमसे कह सकती हैं। आप सिर्फ हुक्म कीजिए, हम अभी हाजिर कर देंगे। नहीं, बात ऐसी है कि यहाँ पर हम प्रतिदिन अपने कबूतरों को दाना डालने आते हैं। आज कोई दिख ही नहीं रहा है। तो आपको कबूतर चाहिए? जी हाँ। भाभीजान का हुक्म सर आंखों पर। आप तो जादूगर भी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभीजान। दरअसल हमने ही यहाँ से कबूतरों को हटवाया है। परंतु वो क्यों? कल रात एक सांप ने एक मुलाजिम को काट लिया था और उसी को ढूंढने के लिए हमने इनको यहाँ से हटवाया। वैसे जहरीले जानवरों के होते हुए इन नन्हे पक्षियों की जान को खतरा भी था। कल रात्रि एक सांप ने हम पर भी आक्रमण कर दिया था। बाल बाल बचे हैं हम। कहाँ भाभीजान? वो कल रात्रि को हम बेनजीर के कक्ष में औषधि देने गए थे, और जब हम वहाँ से लौट रहे थे तब एक सांप हमारे पैरों में आ गया और वो हमें डसने को ही तैयार था। शायद ये वही सांप था जिसने मकसूद खान की जान ली। हमें खेद है,
उसके परिवार वाले? उनको मुआवजा भिजवा दिया गया है। चलिए, ये जानकर हमें अच्छा लगा कि आपको कबूतरों की इतनी चिंता है, वरना एक तरफ आपके भाईजान हैं, शिकार की तो लत है उन्हें। ऐसी बात नहीं है भाभी जान, भाईजान को शिकार का शौक है, लेकिन सिर्फ खूंखार जानवरों का। आप अपने भाईजान का बड़ा पक्ष ले रहे हैं? बेशक, बहुत चाहते हैं हम उन्हें, या यूं कहिए कि इबादत करते हैं हम उनकी। पूजा ईश्वर की जाती है, मनुष्य की नहीं। अगर ऐसा है तो फिर आपके यहाँ शौहर को भगवान क्यों माना जाता है? वो क्या कहते हैं, पति परमेश्वर। अपने भाईजान का पक्ष लेने के लिए आपके पास बहुत सारे तर्क हैं। अपने भाईजान के पक्ष से हिलने वाले नहीं हैं आप। पक्ष बदल भी सकता है भाभी जान। वो क्यों? दरअसल कल रात हमें मलिकाए आजम ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, और साथ साथ ये भी बताया कि आप बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। आपको शायद पता नहीं, लेकिन हमें दाल बाटी चूरमा खाना बहुत पसंद है। केवल भोजन के लिए आप अपना दल बदल देंगे? और ये बात आपके भाईजान ने आपसे पूछी, तब क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, कह देंगे कि भाईजान की तरफ रहें या भाभी जान के, एक ही बात है। आखिर आप दोनों अलग थोड़ी हैं।